श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। क्या बता रहे भगवान? अर्जुन का गदगद भाव, मतलब खुश होने का जो भाव है उसको बता रहे। संजय ने कहा कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद बोला। स्थिति देखो कैसी है। कहा कि देखो पहले कांपता हुआ, अब फिर भी नमस्कार करता हुआ। कभी इंसान घबरा जाता है, लेकिन जब अनोखा रूप देखता है किसी का, तो उसके अंदर ऐसे नमस्कार करने की जय हो तुम्हारी कि तुमने ये भी रूप धारण कर लिया, ये कैसा तुम्हारा चमत्कार था। तो यही समझा रहे, कांपता हुआ नमस्कार करके भगवान को प्रणाम करता है कि प्रभु तुमने क्या क्या रूप हमको दिखाए, क्या क्या हमको जताया, क्या हम इस लायक थे, लेकिन प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। तो कांपता हुआ और भयभीत हुआ भी, डरा भी जा रहा था, कांप रहा था और डर रहा था, क्योंकि ऐसा भगवान ने रूप दिखाया जो कभी उसने पहले देखा नहीं था। इसी के कारण डर भी लगा हुआ था। प्रणाम करके भगवान श्री से गदगद बोला, खुश होकर के गदगद हो गया उनका सीना। कैसे कि क्या मैं इस लायक हूँ? जैसे कहा नहीं है कि गुरु की कृपा है जो अपने प्रेमी बनाते हैं, और हमको भी प्रेमी करके बुला लें तो हमारा मन खुश होता कि हमको भी प्रेमी कह दिया, भगवान ने हमको भी अपनी शरण में ले लिया। हाँ देखो, मीरा ने यही तो कहा कि कैसे कि कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक की दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाया। जब अपनाया हमको, तब ये राम नाम का जो हमको, भगवान का जो नाम बजने का जो हीरा है वो हमको दिया। कहा नहीं, फेरी में तो लियो गोविंदा अमोल, मोल लिया है। कैसे? अपना मैं मार करके, तब गुरु की शरण में जा करके तब हमने खरीदा। जान के समझ के, गोरा काला देख कर, मोटा पतला देख करके प्रेम किया, तो उसको पूरा ही अपने अंदर ऐसे भाव जागृत करके कहती है कि देखो भगवान को हमने मोल लिया है, दिल देकर दिलवर पाया है, तन भर। हम कहते हैं कि हमें कुछ छोड़ना ना पड़े, और वैसे मिल जाए, नहीं, बिना छोड़े। गुरु कहते जब तक तुम एक सांस का त्याग नहीं करते हो, तब तक तुम्हें दूसरी सांस भी प्राप्त नहीं होती। एक सीढ़ी नहीं छोड़ते हो, तब तक तुम्हें दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हो। सुबह का खाना नहीं पचा पाते हो तो शाम का खा नहीं पाते हो। तो इसलिए त्याग में ही, गुरु कहते हैं त्याग में ही सुख है। भगवान ने 12वें अध्याय में आगे बताएंगे कि सब चीज़ों का त्याग में बहुत सुख है, और कुछ नहीं बताया भगवान ने। देखो अर्जुन को बता रहे भक्ति श्रेष्ठ है, समाप्त भाव श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। करवा नहीं रहे, समझा रहे। अर्जुन ने सिर्फ मान लिया, जान लिया कि देखो जो भगवान करे तो उसको यस करके मान लिया, जान लिया। तो भगवान ने कहा तो मेरी शरण में आ जाओ। क्या उनको भक्ति करने के लिए कहीं जंगल में भेजा, कहीं मंदिर में भेजा, तब करने के लिए कहीं पर भेजा, उनको योग करने के लिए कहीं और भेजा? सिर्फ सुन रहे थे और ऐसे करके मान रहे थे। जैसे श्रद्धा हो गई थी भगवान में, अब भगवान ये जान भी गए कि देखो ये कितना सरल स्वभाव है, ये कितना हमारा आदर करता, सम्मान करता, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता। इसलिए भगवान ने देखो उसको कहा तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि तुम इस लायक हो, तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो अर्जुन। तो वही समझा रहे कि अर्जुन ने जब देखा भगवान का ऐसा रूप तो गदगद हो गए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि गदगद के होकर के क्या बोले भगवान से कि देखो कि अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामी। अर्जुन अत्यंत गदगद हो गया। इस श्लोक में भगवान ने इसको बताया कि मुकुट युक्त बताने का तात्पर्य ये है, जो मनुष्य साधन पथ में स्वच्छता से उत्साह और तत्परता पूर्वक प्रवृत्त होते हैं, वे ही सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। ये भगवान ने बताया कि भगवान ने मुकुटधारी अर्जुन, मुकुटधारी कहा वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर, मुकुटधारी जो अर्जुन थे माने उनके दिमाग में
ऐसा भगवान की श्रद्धा प्रेम जो जागृत हुआ उनके अंदर, जो उनके अंदर परमात्मा में जो भक्ति पैदा हुई उनके अंदर, तो इसलिए बताया कि स्वच्छता माने इतने निर्मल हो गए, इतना भगवान की श्रद्धा हो गई, इतना प्रेम हो गया कि उन्हीं पे सर को झुका दिया। इसी के कारण भगवान बता रहे कि मुकुट युक्त बताने का यही तात्पर्य है। वही है, कहते नहीं, ये गर्भ विरावस्तक मेरा गुरु के चरणों में झुकने दो। मस्तक की यही शोभा है जो गुरु के शरण में झुके, गुरु के चरण में झुके। नहीं तो मस्तक लगाने से क्या है, लगे तो सभी के होते हैं, और लोग झुका भी देते हैं कहीं पर, मैं मेरे में, अच्छाई में बुराई में झुका भी देते। लेकिन वही मस्तक की वही शोभा है जो गुरु के चरणों में झुके, भगवान की वंदना में झुके। जैसे पहले मंदिरों में भी देखो छोटे छोटे गेट किस लिए लगवाए जाते थे, जिससे सब सर झुका करके अंदर आए। गुरु कहते वो तो मंदिर में इसलिए लगा थे, लोग झुक करके चले जाते, किसी का सर भी लड़ जाता था। लेकिन जब तुम्हारी ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा विश्वास हो जाए, तब तुम्हारा जब सर झुके, तब उस सर की तुम्हारी बात है। तो वही समझा रहे कि स्वच्छता से उत्साह और तत्परता पूर्वक तुरंत मान रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि अभी हमको बहुत साल लगेंगे, समझ नहीं पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे, भगवान तुमको जो बता रहे उसको हम मान नहीं पा रहे, ऐसा नहीं करे। तुरंत तत्पर हो बैठे हैं, बिल्कुल जो भगवान कह रहे उसको यस करके मान रहे, समझ रहे, इसमें तत्परता पूर्वक। सब मनुष्यों में इसलिए वो श्रेष्ठ भी है। अर्जुन को भगवान ने श्रेष्ठ क्यों बताया, क्योंकि इतनी श्रद्धा वो पांचों पांडवों में नहीं थी। धर्मराज थे उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, लेकिन फिर भी तत्परता नहीं थी। हर चीज का वो इधर उधर देख करके समझ के कार्य करते थे। भीम इतने बड़े ताकतवर थे, बताते जौन है, और जौन है भीम इतने ताकतवर थे, और उनके अर्जुन के अंदर इतनी तत्परता थी। नकुल और सहदेव सहदेव तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, और नकुल जो थे उनके अंदर बहुत ही अपना रूप बाण थे, उसकी समझ बहुत थी। तो इसलिए अर्जुन के अंदर तत्परता थी, तुरंत ही वो भगवान के वचन को मानते चले जा रहे। और सच में गुरु भी यही हमारे बताते हैं, आज मान लो तो अच्छा है ना, बाद में तुम्हें मौका मिले ना मिले, कल करे सो आज कर, अब आज करे सो अब, पल में परले होगी तो बहुर करेगा कब, क्या मालूम है लौट के तुमको मौका मिले कि ना मिले, लौट के मनुष्य का शरीर मिले कि ना मिले। ऐसे निर्मल गुरु हमारे जो कुछ भी नहीं चाहते, बस एक ही बताते हैं कि हमेशा भगवान के ध्यान में रहो, निंदा चुगली से दूर, हराई बुराई से दूर, सभी से प्रेम। यही है कि सब में भगवान देखो। प्रेम का मतलब ये नहीं सबके चरण में लेट जाओ, सबके लिए जो है तुम जो है रुपया पैसा चीज वस्तु दो, बस प्रेम का मतलब है सभी में भगवान देखो। और जब तुम भगवान देखोगे तो उसके अंदर भी स्वच्छता आएगी, आज आए चाहे कल आए, आएगी जरूर। जैसे एक टीचर, एक नया बच्चा स्कूल में आता है तो उसके अंदर देखता है कि क्या है, एक न एक दिन इंजीनियर वकील बनेगा, मेहनत करता है, टीचर उसको बना के भी छोड़ता है। गुरु शरण में जैसे जाते हैं वैसे गुरु कह देते हैं मान न मान तू है भगवान। समय आने पर उसके अंदर ऐसी जागृति भी आ जाती है कि वो मान लेता, फिर उसको समझ आ जाती। ऐसे ही बता रहे गुरु, तुरंत ही नहीं कहता तुमको जो बताया जा रहा है आज ही मानो, इसी दम मानो, नहीं, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता है। करत करत ये अभ्यास के जड़मत हो सुजान। लेकिन अर्जुन को जन्म जन्म से भगवान के साथ में थे। जब भगवान सतयुग में नर और नारायण का रूप धारण किया, भगवान ने अवतार लिया, तो नर बने थे अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान थे। बार बार भगवान अपने साथ में अर्जुन को रख रहे हैं। भगवान का मन बन गया है ना कि भगवान उनको अर्जुन का उद्धार करना चाहते हैं। ऐसे हम लोगों को भी रोज गुरु जागृत करता है। सुबह उठ के देखो, सुबह हो गई, विवेक अपना जागृत करो कि आज का दिन तुमको भगवान ने और दे दिया है। कितनी कृपा है भगवान की, नहीं तो कितने लोगों ने तो आज का सूरज नहीं देखा होगा। दोपहर हो गई, देखो भगवान ने नाश्ता पानी सब करवा दिया, खाने की सब व्यवस्था कर रहा है तुम्हारे लिए, तरह तरह के व्यंजन बनवाए, चीज वस्तु संसार में रखे, ये सब भगवान तुम्हारे लिए तो कर रहा है। शाम होते ही देखो चाय पानी नाश्ता खाना सब तैयारी होने लगती, ये सब भगवान की कृपा है, वो सब तुम्हारे लिए करने को तैयार बैठा। तुम ही बस देर करते हो, उसका ध्यान विचार नहीं करते हो, ये हमने किया, ये मेरे वाले ने किया, उसने किया, उसने किया, बस इस बात को जानते हो, ये नहीं जानते हो कि इसके अंदर जो करने वाला कौन है, सबके अंदर बैठ करके वो परमात्मा ही।
ऐसे हम लोग भी अपने कल्याण अगर चाहते हैं तो हमेशा ऐसी बुद्धि बनाए कि हर समय हमारा भगवान में चित्त रहे, परमात्मा के शुक्राने में। हजार बंदगी से ऊंची बंदगी है भगवान की रजा में राजी रहना। राजी रहना माने शुक्राना में रहना। गुरु कहते शुक्राना के कंजूस ना बनो। तो अर्जुन तो गदगद हो गए सुन के, भगवान ने जैसे कहा वैसे मानते जा रहे हैं, इसलिए गदगद हो गए। हम कब गदगद होंगे? जब हमारा मन ये माने कि हमारे गुरु जो बता रहे वही। गुरु कहते 120 आना सच है, 100 आना नहीं, 120 आना सच है। तो इसलिए समझा रहे मनुष्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसके अंदर तत्परता हो, जब उसके अंदर स्वच्छता हो, वो साधन पथ में चलता हो, तब उसके अंदर श्रेष्ठता आती है। भगवान के इन सब रहस्यों के उद्घाटन के पश्चात उसके हृदय में अत्यंत हर्ष पैदा हो गया, खुशी। ये खुशी ऐसी है जो जबान से बताई नहीं जा सकती। कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए लेकिन ये आनंद बताया नहीं जाता। सत्संग का मोल कोई प्रेमी से पूछो, सत्संग का मोल कोई प्रेमी बताएगा। बताएगा मतलब क्या? महसूस करेगा, अनुभव करेगा। उसको ही भगवान ये शरण में आते हैं। जब भगवान की शरण में जब जाते हैं तो भगवान अपनी शरण में लेते हैं तो गूंगे के गुड़ के जैसे हो जाता है। बता नहीं सकता लेकिन आनंद में विभोर रहता है। तो इसलिए समझा रहे हर्ष अब अत्यंत विस्मय विस्मय भी है। कैसे? उनको ये विस्मित भी हो गया है कि देखो, विस्मय माने आश्चर्य जो कि ये क्या हो रहा, क्या हमने देखा क्या नहीं देखा। अभी भगवान को ऐसे देख रहे थे, अभी भगवान ऐसे देख रहे हैं, तो विस्मय भी हो रहे। अपनी बुद्धि को ऐसे समझा रहे क्या हम सही देख रहे कि गलत देख रहे, क्या हम देख रहे समझ में नहीं आ रहा। और इसने भी हो गया। क्यों? भगवान को देखा ना उन्होंने। वही हमारे जन्म जन्म के साथी हैं जिनकी तुम बात को नहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो। निराकार रूप से हर समय भगवान हमारे साथ लगा हुआ है, बताने को, समझाने को, महसूस कराने को। तो कहते स्नेह हो गया, उत्साह भर गया। उत्साह एकदम से उनके अंदर फुर्ती आ गई। कोई तुम्हारी मन की वस्तु मिल जाए तो कितना तुम खुश हो जाते हो, कितना कूद जाते हो कि देखो मिल गया, आप जल्दी से जल्दी हमको जो है ये चीज़ चाहिए, अब मिल जाए तो कितने तुम्हें अंदर उत्साह होता है कि वाह क्या बात है, हमको ये चीज़ मिल गई। तो ऐसे ही बता रहे हैं। और साथ ही साथ हल्का सा पुट उस संसार के विलीन हो जाने का भय भी है। एक हल्का सा ये भी है, जो संसार देख रहे थे पहले से ही है वो ममता वाला, वो जब विलीन हो गया तो उसका भी थोड़ा सा इनको दुख भी है। जिस संसार में अब तक इनकी ममता का संबंध रहा हो, अभी तक सबको मान रहे थे ये, जब भगवान ने ये दिखा दिया कि सब हमारे मुंह में आ रहे हैं, तुम इनकी चिंता ना करो, ये सब मरे हुए हैं, तुम इनके लिए परेशान ना हो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा। इसी दुनिया में जन्नते हैं, यही दुनिया जहन्नुम है। तेरे आमाल हैं सच्चे, तुझे किसी बात का गम है। तेरे आमाल नामे से ही तेरा फैसला होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा। गरीबों की मदद करीबे, बसों का साथ देता जा। ये सौदा नगद है, इसे हाथ ले उसे हाथ देता जा। वही काम आएगा तेरे, जो तूने दे दिया होगा।
भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु तो देखता होगा, प्रभु तो देखता होगा, वही तो देखता होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन